इस वीडियो में स्टडी करते हैं जगत मोनेरा जगत के लक्षण और वर्गीकरण। तो मोनेरा जगत में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसका? बैक्टीरिया का। जगत मोनेरा हमारा टॉपिक क्या है? जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा। इसका देखें क्या क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन देखेंगे और देखेंगे इसके साथ ही साथ हम इसको इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, प्रमुख लक्षण। तो हमारे जीवाणु एवं नीली हरी शैवाल, जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल ऐसे एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें तो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, किंतु इनका आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वह केंद्रक के भीतर यानी आवरण के भीतर स्थित नहीं होता और यह पूरे जीव द्रव्य में घूमता रहता है। क्या बताया गया? जीवाणु एवं नीली हरी शैवाल ऐसे एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ तो होता है, परंतु इस पदार्थ को कोशिका द्रव्य से पृथक रखने के लिए केंद्रक नहीं होता है। इसीलिए इन्हें केंद्रक विहीन अर्थात पूर्व केंद्रीय या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। यानी जो हमारा बैक्टीरिया होता है, इसका आनुवांशिक पदार्थ तो होता है, किंतु इसके घेरने के लिए यानी हमारे जेनेटिक मटेरियल को घेरने के लिए कोई केंद्रक नहीं होता है और यह पूरा हमारा जेनेटिक पदार्थ साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है। इसलिए इसे हम कहते हैं क्या? ऐसे जीवों को प्रोकैरियोटिक जीव में रखते हैं, यानी क्लासिफिकेशन मोनेरा में रखते हैं। और मोनेरा में क्या है? सही जीव कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। हमारे क्या है? बैक्टीरिया है। हमारा क्या है? बैक्टीरिया। इसे वही हमारा बैक्टीरिया है। अर्नेस्ट हेकल ने सन 1894 अर्नेस्ट हेकल ने 1894 में इसके लिए मोनेरा जगत बनाया। अर्नेस्ट हेकल ने मोनेरा जगत की स्थापना की। जगत मोनेरा ने कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा, यानी प्रोकैरियोटिक जीव जितने होते हैं उन्हें क्या अर्नेस्ट हेकल ने क्या बनाया? मोनेरा जगत का स्थापना की और हमारे वैज्ञानिक कोपलैंड ने सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा जगत में स्थापित किया, यानी जितने प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनको मोनेरा जगत में रखा, जिनमें आरंभिक केंद्रक होता है, जिसमें केवल इंसिपिएंट केंद्रक होता है, केवल आरंभिक केंद्रक होता है, यानी इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए हमारा जीवाणु हो जाता है, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्कियोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। क्या क्या? हमारा बैक्टीरिया है पहला, साइनोबैक्टीरिया हो गया, और आर्किबैक्टीरिया हो गया, हमारा आर्किबैक्टीरिया हो गया, आर्किबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा हो गया हमारा, इसके साथ ही माइकोप्लाज्मा, यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत में स्थापित किया। इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जो केंद्रक पाया जाता है वह हमारा आरंभिक केंद्रक होता है, इसे कहते हैं इंसिपिएंट केंद्रक। इंसिपिएंट
इंसिपिएंट न्यूक्लियस। आरंभिक केंद्रक को इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है। इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता, केवल आरंभिक केंद्रक पाया जाता है। यानी मोनेरा जगत में जितने भी जीवों को रखा गया, यानी मोनेरा जगत की स्थापना सबसे पहले किसने किया? हेकल नामक वैज्ञानिक ने सन 1894 ईस्वी में किया। और कोपरलैंड यानी उन्होंने, और इसके बाद हमारे जगत मोनेरा के अंतर्गत वैज्ञानिक कोपरलैंड ने यानी कोपलैंड ने क्या बताया? सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा जगत में स्थापित किया, जिसमें क्या हमारा बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा हो गया। इसमें आरंभिक केंद्रक पाया जाता है, वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। आरंभिक केंद्रक को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। हम लक्षण रहते हैं मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण। मोनेरा जगत में स्थित यानी मोनेरा जगत स्थापित किए गए विभिन्न जीवों के लक्षण। कौन कौन से लक्षण है? तो हमारा पहला लक्षण है, जगत मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जीव रखे गए हैं वे सभी कैसे? एक कोशिकीय हैं, एक कोशिकीय हैं, और ये सभी कैसे? प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा जगत में जितने जंतुओं को रखा गया है ये सब प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और दूसरा क्या है हमारा? पहला हो गया वह दूसरा, इसमें जो केंद्रक होता है वह स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, यानी आरंभिक केंद्रक पाया जाता है, वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वह द्विकुंडलित होता है और सर्कुलर होता है, यानी गोलाकार द्विकुंडलित सर्कुलर होता है। इनका केंद्र जो क्या होता है? द्विकुंडलित होता है और सर्कुलर होता है। इनके केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। इनका केंद्र जो होता है यानी इनके केंद्र के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी नहीं होती, ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। और तीसरा है हमारा, इन जीवों में यानी जो हमारा बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा हो गए, इन जीवों में कोशिका जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली से घिरे हुए, कोशिका झिल्ली से घिरे हुए कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी हो गया, न्यूक्लियोलस, हमारा राइबोसोम हो गए, ये सब पाए। केवल इसमें 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या बताया गया? हमारे डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ये सब नहीं पाए जाते हैं। और हमारा हो गया उसे हम कह सकते हैं ऑल डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली आर एब्सेंट, यानी जितने भी इसमें दोहरे कलाई युक्त यानी दोहरे आवरण युक्त जितने भी कोशिकाएं हैं ये सब एब्सेंट होते, उपस्थित नहीं होती हैं। इसमें केवल 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें केवल 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इनके प्रचलन के लिए, इनके गत करने के लिए क्या होते हैं? इनके पास कशाभिकाएं होती है या पक्षमाग पाए जाते हैं। इनके ऊपर कशाभिकाएं या पक्षमाग होते हैं या फ्लैजिलम होते हैं, जिसके द्वारा ये गतिशील होते हैं। और आता है हमारा लैंगिक जनन प्राय अनुपस्थित होता है। इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, इसमें लैंगिक जनन प्राय अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ मोनेरा जीव में पुनर्संयोजन की क्षमता होती है, पुनर्संयोजन की क्षमता होती है। पुनर्संयोजन की क्षमता होती है। तो हम इसके अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे मोनेरा जगत का वर्गीकरण, मोनेरा जगत का वर्गीकरण। तो क्या बताया गया कि मोनेरा जगत में जितने भी जीव रखे गए हैं और सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है जो कि एक कोशिकीय है,
ठीक ना। उसके बाद इनके हम जनरल कैरेक्टर भी पढ़ चुके हैं। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या, मोनेरा जगत का वर्गीकरण, मोनेरा जगत का वर्गीकरण। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।